तो अब हम देख रहे हैं अगला प्रश्न। तो अभी हम अध्याय 1 संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं और इसमें से 2 अंक वाले 2 प्रश्न आने हैं। तो ध्यान दो, यहाँ पर हम अगला प्रश्न लिख रहे हैं, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है शून्य। यानी q क्या है? हर जो है वो शून्य नहीं है, हर शून्य नहीं है। ध्यान में रखना ये चीज़, ठीक है। और हम अध्याय 1 पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति। तो फिर देख रहे हैं हम यहाँ पर फिर पढ़ रहे हैं प्रश्न, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हम लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। फिर कह रहे थे, क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखो, इसको हम हल करें तो प्रश्न में क्या कह रहे थे, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हम लिखेंगे हाँ, फिर कॉमा लगाएंगे और फिर लिखेंगे शून्य एक परिमेय संख्या है। तो प्रश्न में कहा था क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हम लिख चुके हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। अब हाँ लिखा है, क्यों लिखा है? क्योंकि हम जानते हैं प्रत्येक संख्या के बटे में 1 होता है। तो शून्य के बटे में भी क्या होगा? 1 होगा। 0/1 मतलब परिमेय संख्या, समझ रहे? 0/1 जिसमें अंश और हर हो वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। तो 0 क्या हो गया? अंश, और बटे में 1 है तो 1 क्या हो गया? हर। तो अंश बटे हर है, तो ये 0 क्या हो गई? परिमेय संख्या। तो कह रहे थे क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए लिख रहे हैं, इसे p/q के रूप में निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखो, p/q बराबर 0/1। तो हो गया ना, इसको मैंने p/q के रूप में लिख दिया, क्योंकि 0 के बटे में क्या होगा? 1। और यहाँ पर हम देखें तो p बराबर 0 है, लेकिन q बराबर नहीं है 0। देखो यहाँ पर यदि इसकी तुलना करें तो p ऊपर है और ऊपर है 0, मतलब अंश में p लिखा है और अंश में 0 लिखा है ना। तो p का मान क्या हो गया? 0। लेकिन बटे में देखो, हर में q लिखा है और हर में 1 लिखा है, मतलब q का मान 0 नहीं है। तो ये चीज़ हमें प्रश्न में कह रहे थे कि p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0। तो यहाँ पर देख लो, q का मान 0 नहीं है, q का मान कितना है? 1। और यहीं पर हम क्या डाल देंगे? आंसर डाल देंगे हम। अब हम देख रहे हैं अगला प्रश्न, 1/3 और 2/3 के बीच 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ध्यान में रखना, कितनी परिमेय संख्याएं निकालना है? 2 परिमेय संख्याएं निकालना है। और किन किन के बीच निकालना है? 1/3 और 2/3 के बीच निकालना है। तो 2 परिमेय संख्या निकालना है, तो 2 में हमें 1 जोड़ देना है। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3। तो 1/3 और 2/3 में हमें 3/3 का गुणा करना है। मतलब दोनों परिमेय संख्याओं में हमें 3/3 का क्या करना है? गुणा। पहली परिमेय संख्या क्या है? 1/3। 1/3 में
गुणा करेंगे, किसका करेंगे, 3/3 का। तो देखो हम लिख रहे हैं, हल कर रहे हैं इसको, लिख रहे हैं 1/3 और 2/3 में 3/3 का गुणा करने पर। तो देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, 1/3 ले रहे हैं और 1/3 में हम गुणा कर रहे हैं किसका, 3/3 का। तो ऊपर का गुणा कर दो, 3 एकम 3 बटे 3 तिरका 9। अभी तो हमने 1/3 में 3/3 का गुणा किया तो कितना आया, 3/9। अब हम क्या करेंगे, 2/3 में गुणा करेंगे। तो 2/3 लिख लो पहले। अब हम 2/3 में गुणा कर रहे हैं 3/3 का। तो ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा। तो 2 तिया 6 बटे 3 तिरका 9। अब देखो यहाँ पर हर समान हो गए, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, अंश देखो 3 6। तो अब हम 1/3 और 2/3 के बीच दो परिमेय संख्याएं, लिख देंगे। अतः 1/3 और 2/3 के बीच दो परिमेय संख्याएं, हर तो वैसे समान है, अंश बढ़ाना है। 3 है, 3 के आगे 4, 4 के आगे 5 और बटे में रहेंगे 9। तो 3 के आगे गिनती बढ़ाओ तो 4 और बटे में 9, 4 के बाद 5 बटे 9। तो ये हमने निकाल ली 1/3 और 2/3 के बीच दो परिमेय संख्याएं। और यहीं पर हम क्या डालेंगे, आंसर डालेंगे हम। अब हम अगला प्रश्न देख रहे हैं, 3/5 और 4/5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें 3 परिमेय संख्याएं निकालना है, मतलब 3 में 1 जोड़ दो, कितने हो गए, 4। ध्यान में रखना, जितनी परिमेय संख्याएं पूछें, 2 पूछें तो 2 में 1 जोड़ देना है तो 3 आएगा, 3 पूछें तो 3 में 1 जोड़ देना है तो 4 आएगा, यदि 4 पूछ रहे हैं तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। और ध्यान में रखना, अभी पिछले प्रश्न में जो हमने किया था उसमें 2 परिमेय संख्या निकालनी थी, तो 2 में हमने 1 जोड़ा था तो 3 आए थे, और गुणा हमने किसका किया था, 3/3 का। ऐसे ही यहाँ पर 3 परिमेय संख्या निकालना है, तो 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 4। तो 4/4 का गुणा करना है, किस में करना है, 3/5 और 4/5 में। तो देखो आगे हम इसको हल कर रहे हैं, लिख रहे हैं 3/5 और 4/5 में 4/4 का गुणा करने पर। तो देख रहे हो तुम लोग, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, 3/5 में हम गुणा कर रहे हैं। तो 3/5 में हम गुणा कर दें कितने का, 4/4 का। ऊपर ऊपर का गुणा कर दो, नीचे नीचे का गुणा कर दो। 3 चौको 12 बटे 5 चौको 20। अगली संख्या है 4/5। तो 4/5 में भी हमें गुणा करना है 4/4 का। ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा। 4 चौको 16 बटे 5 चौको 20। अब लिख रहे हैं हम अतः 3/5 और 4/5 के बीच
3 परिमेय संख्याएं। तो देखो यहाँ पर हर तो समान हो गए, यहाँ पर हर 20 है और यहाँ पर भी हर 20 है। अंश देखो 12 और इधर लगा 16, तो 12 और 16 के बीच की संख्या ले लो। 12 और 16 के बीच 13, 14, 15 और 13, 14, 15 तो आ गई, लेकिन हर समान है तो हर में क्या लिखेंगे? बटे में 20, बटे में 20, बटे में 20। तो देखो 12 के आगे 13, तो 13 के बटे 20। 13 के आगे वाली संख्या क्या है? 14, 14 के बटे में 20। 14 के आगे 15, 15 के बटे में क्या होगा? 20। तो ये हो गई 3 परिमेय संख्याएं, 1, 2, 3। और यहीं पर हम क्या डालेंगे? आंसर डालेंगे हम। अब अगला प्रश्न देखें, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें 6 परिमेय संख्या निकालना है, तो 6 में 1 जोड़ देंगे, कितना आएगा? 7 आएगा। तो 3 और 4 में हम 7/7 का गुणा करेंगे। तो देखो इसको हम हल करें, लिख रहे हैं 3 और 4 में 7/7 का गुणा करने पर। अब ये 7/7 का गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहले भी बता चुके हैं 6 परिमेय संख्या निकालना है, तो 6 में 1 जोड़ना है तो 7 आएंगे। और हमें गुणा किसका करना है? 7/7 का। जोड़ने पर 7 आए हैं तो 7 का गुणा हमें अंश और हर दोनों में करना है। तो सबसे पहले हम संख्या ले रहे हैं 3, और 3 को हम कैसा लिख सकते हैं? 3/1। और इसमें गुणा करना है 7/7 का। तो ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा, तो 30 आते 21 बटे 1 का गुणा 7 में करना है तो 1 सत्ते 7। अब अगली संख्या ले रहे हैं 4। अगली संख्या क्या है? 4। तो 4 में भी हम गुणा करेंगे, तो 4 को पहले देखो कैसा लिख लेंगे? 4/1। और इसमें भी गुणा करना है 7/7 का। ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा। 4 का गुणा 7 में करो, 4 सत्ते 28 बटे में 1 का गुणा 7 में करो 7। अब यहाँ देखो 21/7 और 28/7 हर कैसे हो गए? समान हो गए। तो 21 के आगे गिनती क्या होगी? 22, 23, 24, 25, 26, 27। और इन सभी के बीच में क्या हो? इन सभी के बटे में क्या होगा? 7। अब लिख रहे हैं हम यहाँ पर, अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। अब देखो 21 के आगे 22 बटे में 7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, एक और है 27/7। कितनी हो गई? 6। तो अब ये हो गई 6 परिमेय संख्याएं, और हमें 6 परिमेय संख्याएं निकालनी थी। और यहीं पर हम क्या करेंगे? आंसर डाल देंगे।